उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सहारा समय से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग की पार्टी है, जबकि बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है। धर्म के नाम पर राजनीति करना बीजेपी का काम है। हम बीजेपी की नीतियों का विरोध करते रहेंगे, किसानों और बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं। पवन जी, अभी जो है प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो अलग अलग तस्वीरें प्रियंका गांधी की देखने को मिल रही हैं। वो लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार दौरा कर रही हैं। कहीं वो मंदिर में दर्शन करती दिख रही हैं तो कहीं वो संगम में आस्था की डुबकी लगाती दिख रही हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि कांग्रेस पार्टी एक वर्ग की पार्टी है, कम्युनिटी की पार्टी है, तो ये जो दौरा है, ये जो तस्वीरें प्रियंका गांधी की हैं, क्या इस बार जो ये दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसको विफल करने के लिए और हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए ये दौरा है? हिंदुस्तान की और कांग्रेस की एक रवायत है, हम सब धर्मों को, सब मजहबों को अपना मानते हैं और अपने हैं। हिंदुस्तान के ही सब मजहब हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या रवायत है उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वो सिर्फ और सिर्फ सुबह से रात तक बांटने की बात और बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस ने आज से नहीं, आज़ादी के आंदोलन के वक्त भी सिर्फ अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ी थी। उन्होंने तब भी हिंदुस्तान को एक माला में पिरोने का काम जारी रखा था और आज भी वह चल रहा है। ये तोड़ते रहें, हम जोड़ते रहेंगे। पवन जी, अभी जब संगम में प्रियंका गांधी ने डुबकी लगाई थी, उस दौरान भी देखने को मिला था कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए थे। तो क्या एक ऐसी इमेज है, क्या कांग्रेस पार्टी को, उनके नेताओं को जय श्री राम के नारे से कोई तकलीफ है? ये इस तरह राजनीतिकरण धर्म का करना, उससे सबको तकलीफ होनी चाहिए। उससे महात्मा गांधी की जो परिभाषा है सेकुलरिज्म की, उनको भी तकलीफ होती, और जो अंतर्राष्ट्रीय एक सबको जो एक्सेप्टेबल परिभाषा है सेकुलरिज्म की, उनको भी तकलीफ होगी। लेकिन किसी को नारा लगाना है, कोई गुरेज नहीं, लगाइए आप। हम तो जय सिया राम में विश्वास रखते हैं। ये जो नारा इनको लगाना है लगाएं, ये स्वतंत्र है। पवन जी, एक सवाल ये, क्योंकि किसान आंदोलन पिछले 3 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और लगातार जो किसान नेता हैं वो महापंचायत कर रहे हैं। और बात अगर राहुल गांधी की करें तो वो ट्रैक्टर रैली के जरिए और प्रियंका गांधी महापंचायत के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह जाकर महापंचायत कर रही हैं। तो क्या इस बार इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के किसानों का मुद्दा बहुत अहम रहेगा? हर चुनाव में ये जो मूल मुद्दे होते हैं, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे, यही मुद्दे चुनाव के मुद्दे बनने चाहिए। कांग्रेस की हमेशा यही कोशिश रहती है, ना कि बांटने वाले मुद्दे। अब ये बांटने की जितनी भी कोशिश करें, जो इनकी नीतियां हैं उनसे सब पीड़ित हैं, और वो पीड़ा हम सबको जोड़ती है। वो किसान हो, वो नौजवान हो, वो बेरोजगार नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, महिला सुरक्षा के बारे में जो चिंतित हों वो लोग हों, हम सब, पूरा हिंदुस्तान आज भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ एक हो रहे हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वो केरल हो, वो गुजरात हो, वो पंजाब हो, राजस्थान हो, तमाम हिंदुस्तान आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद होता हुआ दिख रहा है। पवन जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना फोकस क्यों है, बाकी उत्तर प्रदेश के एरिया में इतना फोकस क्यों नहीं है? जहाँ खाप पंचायतें हो रही हैं, जहाँ महापंचायतें हो रही हैं किसानों की, जहाँ किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ हम अपनी आवाज़ उनके साथ जोड़ने में अपना फ़र्ज समझते हैं। पवन जी, एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि इस बार महापंचायत के दौर जारी है। किसान आंदोलन में अगर देखा जाए तो जाट समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत संख्या में विरोध कर रहे हैं इस कानून का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का। और अभी हमने देखा था सीए और एनआरसी में जो हिंसा हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें भी प्रियंका गांधी मुस्लिम समाज के लोगों से मिली थी। तो इस बार इलेक्शन में जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, उसको अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है? मैं एक ही कॉम्बिनेशन जानता हूँ, वो कॉम्बिनेशन जो इस सरकार की नीतियों के खिलाफ एक हो गई है। इन्होंने अलग अलग तरीके से सबको बांटने की कोशिश की ताकि इनकी विफलताओं के बारे में कोई बात ना हो सके, वो मुद्दे ना बन सके। मुद्दे वही हैं, वो किसान हो, वो बेरोजगार नौजवान हो, वो छोटा व्यापारी हो, वो महिलाएं हो, हम सब एक होकर, उसमें हम धर्म और जाति नहीं देख रहे हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी
और जो किसान हैं उनकी आवाज उठाती रहेगी, और बेरोजगार नौजवान जो हिंदुस्तान में हैं उनकी आवाज उठाती रहेगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मैं अब्बास मेहंदी, सारा समय दिल्ली।